कल हम लोगों ने सीखा था 1 से लेके 30 तक, आज सीखेंगे 31 से लेके लास्ट तक। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि होगी, ऐसा उसने पूछा। अच्छा, ये बात आप सभी को मालूम है कि साधारण ब्याज से जो पैसा होता है वो हर साल बराबर बढ़ता है। मतलब अगर 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%, 3 साल में 15%, 4 साल में 20%, 5 साल में 25%, 6 साल में 30%, 7 साल में 35% और 8 साल में 40%। तो बस 8 साल में 40, 8 साल में 40। ऐसा भी कर सकते थे कि 40% बढ़ना है, 1 साल में 5 बढ़ रहा है, कितनी बार भाग गया, 8 बार गया, मतलब 8 साल लगेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने थोड़ा ठीक सवाल है, आप लोग चाहो तो पहले कोशिश कर सकते हो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले आप लोग कोशिश करो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी कोशिश करें। सभी लोग कोशिश करें। क्या क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति क्रमशः 6 साल, 10 साल, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के दर जो है 10%, 12%, 15% की दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिलता है, मूलधनों का अनुपात क्या है? तो कैसे करना है, सुनो। 6 साल, 10 साल, 12 साल, तो ये 6 साल है, ये 10 साल है, ये 12 साल है। दर यहाँ पे 10% है, फिर कितनी है 12% है, फिर कितनी है 15% है। इसका जो ब्याज हुआ 60 हुआ, ये कितना हुआ 120 हुआ, ये कितना 180 हुआ। इसका रेशियो लिया तो 1, 2, 3 मिला। आपको निकालना है मूलधन का अनुपात। एक ऐसा नंबर माना कट जाए 6, 1 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 2, ये इसके मूलधन का अनुपात है 6, 3, 2। आंसर खत्म हो गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये भी आपको सिखाते हैं ऐसा होता क्यों है, ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, आप सुनना, अगर ये बात समझ में आपको आ गई है तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। देखिए होता क्या है, जैसे आप लोग करते हो कि इनके ब्याज बराबर हों, उसने क्या बोला, इनके ब्याज क्या हों, बराबर हों। तो इंटरेस्ट क्या होगा, बराबर होगा। मूलधन गुणे दर, दर कितनी है पहले 10 साल, 10%, समय बटे कितना होगा 100। ये P1 माना, इसको आपने P2 माना, तो यहाँ पे कितना है, दर कितनी है 12% है, समय कितना है 10 साल बटे कितना हुआ 100। इसको आपने P3 माना, दर कितनी है 15, समय कितना है 12 और बटे कितना हुआ। देखिए 100 यहाँ से कैंसिल हो गया ना, आपने इसको और काटा तो क्या आपने देखा, 5 से काटा 2, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3। आपने इसे 6 से काटा तो 6 से काटा 1, 6 से काटा 2 और 6 से काटा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, आपको मिला P1 × 2 हो गया। ये क्या मिला आपको, 2 दूनी 4, P2 मिला। फिर आपको क्या मिला, और भी काट लें हम लोग, और ये क्या मिला आपको 6 P3 मिला। तो आपने इसको और भी काटा, क्या मिला 1, 2, 3 मिला, 1, 2, 3। तो P1, P2, P3 का अनुपात क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर माना जो 1, 2, 3 से कट जाए। 1 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 2। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6, 3, 2। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। ये कैसे करना है सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 33। ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है, उसने बोला है दोनों के ब्याजों का अंतर, ये दोनों के ब्याजों का अंतर बोला है। जब दोनों, देखो यहाँ पे अगर कुल ब्याज बोला होता तो एलिगेशन लग जाता, ब्याजों का अंतर बोला है तो एलिगेशन नहीं लगेगा। कैसे करना होगा, सभी लोग ध्यान दो क्वेश्चन को कैसे करना होगा। सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये के एक भाग को 5% वार्षिक दर से दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित किया। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रति वर्ष इतने रुपए अधिक ब्याज मिलता हो तो ब्याज जो 6% पे निवेशित किया गया वो कितना है। ठीक है, तो 6% पे निवेश किया गया धन उसने पूछा है, बोला क्या है 5% पर निवेश राशि से 6% से निवेशित राशि से प्रति वर्ष इतना धन अधिक मिलता है। तो देखो करना क्या है, 10,000 रुपये बोला है, आपने माना कि 5% पे उसने निवेश किया है कुछ भी रुपए, या इस पर आपने x माना तो इसके 10,000 माइनस x माना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 माइनस x हो गया,
दर कितनी 5% बटे कितना 100 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद दोनों के ब्याजों के अंतर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे x हो गया 6% हो गया बटे 100 हो गया और दोनों का अंतर 76 रुपये 50 पैसे हुआ। इस 100 को इधर भेज दिया तो क्या हुआ 7650 हो गया। बस 7650 जब हमें मिल गया, 7650 हमें मिल गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50,000 माइनस 5x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6x और ये कितना हो जाएगा 7650। ये क्या लिखा है 7650। तो ये कितना हुआ माइनस का 11x हुआ, माइनस ही उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया 50,000 में से 6750 को 7650 से 50,000 में से 7650 को माइनस किया तो क्या मिला 0 5 3 2 और 4। तो क्या मिला आपको, ये आपको मिला 42350, माइनस से माइनस कट गया, 11 का भाग दिया तो 11 3 33 हुआ। 33 के बाद कितना बचा यहाँ पे, तो 7 2 9 बचा, फिर क्या हुआ 11 8 88 हुआ, कितना बचा 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 3850। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर आपको बता दूं यहाँ पे दोनों के ब्याजों का अंतर दिया गया था। जब दोनों के ब्याजों का अंतर दिया है तो आपको यहाँ एलिगेशन नहीं लग सकता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन देखिए, सुनिए, समझिए। क्वेश्चन ये है 2500 रुपये साधारण ब्याज की 6 वर्षों में वर्ष में इतना हो जाता है, साधारण ब्याज इतना मिलता है, इसी दर से इतने अवधि के लिए वही दर से इतने रुपए में कितना ब्याज मिले। कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना है, सुनना समझना कैसे करना है। करना ये है 2500 रुपये पे जो ब्याज मिला कुछ 1650 रुपये मिला, तो एक पे कितना मिलेगा, तो 1650 गुणे 2500 हो गया। और इसमें किसने पूछा है 6875। बस इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, आसान क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। ये एक बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करना होगा, आपको ये सीखना होगा, समझना होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिक बहुत कठिन हो जाएगा, इसको मेन है यहाँ पे सॉल्व करना सीखना। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। इसमें से कुछ राशि और जोड़कर वह मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दे देता है। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ होता है। उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी, ऐसा उसने पूछा है। सवाल बहुत अच्छा है, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। कैसे करना है समझिए, देखिए, सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसने 6300 रुपये उधार लिए, ध्यान दीजिए, समझिए। 6300 रुपये उधार लिए, कितने समय के लिए लिए, 3 साल के लिए। दर कितनी है 14% से उसने लिया। 6300 में कुछ पैसा जोड़ दिया, 6300 में कुछ पैसा ऐड कर दिया और 16% पे 3 साल के लिए मोहित को उधार दे दिया। और दोनों के ब्याजों का अंतर कितना बोला है, अंतर इस लेन देन में उसे 618 रुपये का लाभ हुआ। तो आप ये स्टेप तो सीख गए होंगे, इतने से बात समझ में आ गई होगी। देखो, ये 3 आपने भाग दे दिया, 3 साल का ब्याज अंतर इतना था तो आ गया 206 रुपये। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, 6300 प्लस x का 16% और 6300 का 14% का अंतर दिया 206 रुपये। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर तुम x को अभी छोड़ दो तो 6300 का अगर 16% है तो 14 से 2% ज़्यादा है, 14 से 2% ज़्यादा है। तो इसका अगर 2% निकालो तो 126 रुपये आ जाएगा। 6300 का 2% 126 हो जाएगा। आपने 126 यहाँ से माइनस कर लिया तो आपको कितना मिला, 80 मिला। कितना मिला, 80। 80 यहाँ पे क्या हुआ, 80 यहाँ पे x का 16% हुआ। क्या हुआ, इसका 16% का मान क्या हुआ, 80 हुआ। अब ये बताओ, 16% का मान अगर 80 है तो 1 का मान 5 हुआ, तो 100 का मान 500 हुआ। मतलब इसने 6300 रुपये में 500 रुपये और लगाए थे, इसका मतलब उसने दिया कितना, 6800 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 6800 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 6800 रुपये। उम्मीद है आप ये सीख गए होंगे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे सॉल्व करना है ये समझिएगा। अगर ऐसा आप सीख जाते हो तो बहुत आसान हो गया है। सबको समझ में आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान दीजिए, सुनिए। श्री वर्मा 14,500 रुपये की एक राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं।
ब्याज की किस वार्षिक दर से 21,460 रुपये उन्हें मिलेंगे, ऐसा उसने बोला। देखिए 21,460 रुपये मिलने का मतलब ये अमाउंट है 21460, क्या लिखा है 21460, ये यहाँ पे क्या है अमाउंट है। अच्छा मूलधन कितना था 14,500 रुपये था। आपने जब ब्याज निकाला, ब्याज की बात करते हैं तो 0, ये हो गया 6, 14 में से ये आपका 9 हो गया, ये कितना मिला आपको 6 मिला, ये कितना मिला, इतना आपको ब्याज मिला। ये ब्याज कितने साल का है तो 6 साल का है। 1 साल का निकाला तो 1 के बाद फिर आपको कितना मिलेगा 1, फिर क्या मिलेगा 6, मतलब 1660 रुपये आपको ब्याज मिला, वार्षिक 1 साल में ब्याज मिला। अच्छा ये बताओ 1660 जो हो गया, जो पैसा हम मूलधन है वो कितना है 14,500 है, का कितने प्रतिशत है, ये इससे कट गया, भाग गया 8 बार, तो यही क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर ब्याज की दर है कितनी है 8%, ब्याज की दर कितनी है 8%। ठीक सवाल था, आप सभी सीख गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 37। एक महाजन एक ग्रामीण को, क्वेश्चन वाला ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। कुछ भाग पर साधारण ब्याज 10% है और शेष भाग पर दर कितनी है 12% है। 3 वर्ष के बाद उसे कुल इतने रुपए की प्राप्ति हो, 12% पे इसने कितना पैसा दिया। आप सभी सीख चुके हो, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और बहुत मैंने आसान बताया हुआ है, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और आसान क्या कर सकते हैं आपको मैं समझाने चल रहा हूँ, ध्यान देना। 4,000 रुपये लिए थे, कुछ लिया है 10% पे और कुछ लिया है 12% पे। अगर टोटल ब्याज की हम बात करें तो देखो 5,350 रुपये उसने वापस किए, 4,000 लिए थे तो उसने ब्याज कितना दिया 1,350। ये ब्याज 3 साल में दिया, 1 साल के ब्याज की बात करेंगे तो 450 रुपये उसके 1 साल का ब्याज आ जाएगा, ये 1 साल का ब्याज हुआ। अब क्या करना है, सुनना समझना, एलिगेशन भी लगा सकते हो आप चाहो तो। 4,000 का 10% निकाला तो 400 हुआ, इसका 12% निकाला तो 480 हुआ, इसका अंतर लिया तो 50 मिला, इसका अंतर लिया तो 30 मिला, रेशियो कितना मिला 3 और 5 लिया। 3 और 5 कितना हुआ 8 हुआ, 8 का मान 4,000 हुआ तो 1 का मान 500 हुआ, 5 गुणे 3 1500 हुआ और 5 गुणे 5 2500 हुआ। 10% पे लिया गया पैसा 1500 है और 12% पे लिया गया पैसा 2500 रुपये है। उसने पूछा क्या है 12% पे कितना पैसा लिया था, तो आंसर क्या है 2500। इसको और आसान क्या कर सकते थे, सुनना समझना, उसके मैंने आपको बहुत सारे मेथड पहले भी बताए होंगे। पैसा 4,000 है, एक 10 पे है, एक 12 पे है और कुल ब्याज आपको दिया है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब 12 पे निकालना हो तो कुल धन को 10 पर दे दो और 10 पर निकालना हो कुल धन को 12 पर दे दो। तो 4,000 का आपने 10% पे दिया तो 4,000 का 10% 400 हुआ, 4,000 का 10% कितना हुआ 400, ये दिया कितना है 450। तो 400 और 450 का अंतर कितना है 50 हुआ। दर का अंतर कितना है 2, 2 का मान 50, 1 का मान 25 तो 100 का मान 2500। 2 का मान 50, 1 का मान 25 तो 100 का मान 2500। उम्मीद है आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा, आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए सुनिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 38। क्या है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे, तो यहाँ पे दे यह लिखा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद दे, 4 दे का मतलब ये अमाउंट से है, ठीक है। ये आपने क्या सीखा है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ये टाइप भी बताया था कि पहली बार कोई ब्याज नहीं होगा, इसके बाद 4% ब्याज है, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, बराबर जो आपको दिया है 848 रुपये दिया है। आपने सभी को जोड़ा तो ये कितना मिलेगा, तो अब जब आप सभी को, नहीं सॉरी 4% है ना, तो पहली बार कोई ब्याज नहीं, इसके बाद 104, इसके बाद 108, इसके बाद 112, टोटल यहाँ कितना हुआ 424 हुआ। 424 का मान 848 है तो 1 का मान 2 है तो 100 का मान 200 है। आंसर कितना है 200। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, SIO CI के किस का। वैसे आप अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं पहले भी इसको समझा चुका हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्या सवाल है देखिए सुनिए।
ए को बी को 1.5 साल के बाद 1573 रुपये देने हैं और बी को ए के 6 महीने बाद 1444 रुपये 50 पैसे देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो, एक दूसरे के कर्ज का निपटारा अभी करने के लिए उसे कितने रुपए, किसको कितने रुपए देने होंगे। ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए कैसे करना है। ए को बी के पैसे देने हैं और बी को ए के पैसे देने हैं, ठीक है। ए को बी के 1.5 साल बाद 1573 रुपये देने हैं, तो ये 1573 रुपये देने हैं, किसको देने हैं, ए को देने हैं। और कितने समय बाद देने हैं, 1.5 साल बाद देने हैं। और बी को ए के कितने रुपये देने हैं, तो 1444.50 रुपये देने हैं, ये इसको देने हैं, बी को देने हैं। और कितने परसेंट, कितने साल बाद देने हैं, तो 6 महीने बाद देने हैं, मतलब आधे साल बाद देने हैं। यहाँ पे जो दर का मान दिया है, दर का मान 14% दिया है, तो 6 महीने का ब्याज 7% हुआ और 1.5 साल का ब्याज जो हुआ 21% हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, 121% का मान 1573 है, 100% का मान निकाल लीजिए। तो इससे ये आ जाएगा ए को बी के कितने रुपए देने हैं, मतलब मूलधन क्या है। तो बटे 121 हो गया, गुणे 100 कराएंगे, 11 से काटा 11, 11 एक कम 11, कितना मिला 4, 11 चौको 44, 33 हुआ। फिर 11 से काटा तो कितना मिला, तो आपको 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 33, मतलब इसको जो पैसे देने हैं वो कितने देने हैं, 1300 रुपये इसको वापस करने हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, 107 का मान जो है 1444.5 है, 100% का मान निकालिए तो 1350 आ जाएगा। अब इसको देने हैं 1350 रुपये। ध्यान दीजिए, सुनिए, यहाँ पे जो बी को पैसे देने हैं 1350 देने हैं, ए को जो देने हैं 1300 देने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, किसको ज़्यादा देने हैं, बी को 50 रुपये ज़्यादा देने हैं। मतलब क्या है, बी जब वो 50 रुपये क्या करने हैं, ज़्यादा देने, मतलब क्या है, बी अगर 50 रुपये दे दे तो इसका निपटारा तुरंत हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि बी इसको 50 रुपये दे दे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोनों अमाउंट दिए गए थे, दोनों अमाउंट दिए गए थे, आपको उस अमाउंट से क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। और प्रिंसिपल का अंतर कितना है, 50 रुपये, वही उसको आदान प्रदान करना है, वही उसको देना है, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखें। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 साल के लिए 6% वार्षिक थी। तो यहाँ पे क्या बोला उसने, पहले 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए 6% वार्षिक थी, ऐसा उसने बोला। आगे उसने बोला अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है। आगे बोला इसके बाद 14% वार्षिक है, इसके बाद जो है वो 14% वार्षिक है। यदि कुल 9 वर्ष बाद, कुल समय दिया 9 साल, तो 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, तो समय बचा कितना, 4 साल बचा। अब 1 साल में 6%, तो 2 साल में उसका ब्याज 18% हुआ। 1 साल में 9%, तो 3 साल में 27% हुआ। 1 साल में 14, तो ये 56% हुआ। अब क्या हुआ, 8 7 15 6 21 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। ये कितना हुआ आपका, ये कितना हुआ, तो 5 और 2 कितना, 7 1 8 1 कितना हुआ, 9। एक बार दोबारा समझिए, दोबारा देखिए, ये यहाँ पे 12% हुआ, गलती हो रही है, ध्यान देना, दोबारा समझिए। पहले 2 साल 6%, ये ब्याज हुआ 12%, 3 साल 9%, तो 9 3 27%, ये हुआ। इसके बाद के लिए 14 चौको 56 हुआ। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 6 7 13 2 15 का 5 हासिल लगा 1, ये हुआ आपको 95% ब्याज मिला। 95% का मान कितना दिया, 11,400, तो 100% का मान कितना आएगा, 12,000। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसने पैसा कितना उधार लिया था, तो आंसर क्या है, 12,000 रुपये। आंसर क्या है, 12,000 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद इसकी ए और बी दोनों खत्म हो चुकी हैं, ऐसा ही खत्म हो गया है। कल पढ़ाएंगे आपको सीआई की ए और बी, ठीक है, कल पढ़ाएंगे सीआई की ए और बी। आखिरी क्वेश्चन देख लो। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये है, देखना, x रुपये का, x रुपये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और जो ब्याज है वो y रुपये है, और y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये है, तो y रुपये है, ये दर, ये समय, और बटे क्या हुआ 100, और साधारण ब्याज क्या है, z रुपये है। समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2 कर दो, r t 100 सब कट गया, तो क्या मिला, x बटे y बराबर y बटे z, तो क्या मिला, y स्क्वायर बराबर x इंटू z। तो क्या मिला, वाई स्क्वायर बराबर x इंटू जेड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, आर्यस अग्रवाल के बेसिक क्लास नोट्स आप लोग सीख चुके थे।
आर एस अग्रवाल में, आर एस अग्रवाल का जो किताब है एक्सरसाइज ए और बी के एक एक क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल से शुरुआत करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कल आपको पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।